शिव बाबा से प्रीत जुटा कर प्रीत की लगन लगाई, प्रेम शांति की लहर फैला के दिव्यता बरसाई। भाई भाई की प्रीत सिखाकर, भाई भाई की प्रीत सिखाकर प्रीत नहीं बताई। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। तेरे दिल आसन पर बाबा सतचित आनंद पाया, पथ प्रदर्शक बन कर बाबा स्वर्ग का राज दिलाया। रत्नाकर बन करके बाबा, रत्नाकर बन करके तूने हीरे समान बनाया। तुम्हीं से देखा हमने बाबा, तुम्हीं से देखा हमने बाबा। त्याग तपस्या की तुम
ओम शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आज के अव्यक्त पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, हे आत्माओं, अब हर घड़ी हर सेकंड सृष्टि चक्र की घड़ी का ध्यान रहना चाहिए। हमारे पास कितना समय है, कार्य कितना बाकी है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी भगवान ने दी है। सोते बैठते खाते पीते बाबा कहते हर घड़ी तात लगी रहनी चाहिए, चिंता लगी रहनी चाहिए। कैसे बदलें इस संसार को, सच्चे दिल से बताएंगे सभी, चेक करके बताएंगे, जोश में नहीं। क्या सही में 5 तत्वों को और इस संसार की 800 करोड़ आत्माओं को, भटकती तड़पती रूहों को, क्या सही में इस दुनिया को बदलने की चिंता लगी है आप सभी को? कमेंट्री में आता होगा 800 करोड़ आत्माओं को वाइब्रेशन दे रहे हैं, चिंता लगी है। क्या अपने देह और देह के परिवार से ज्यादा विश्व की आत्माओं के प्रति चिंतित हो? क्या उनके प्रति मन बुद्धि संस्कार को समर्पित किया है? सच्चाई से बताएंगे। अगला प्रश्न है, जैसी चिंता ब्रह्मा बाबा को लगी थी, क्या वैसी चिंता मुझे लगी है? 2 नंबर डालकर लिखेंगे। जैसी चिंता ब्रह्मा बाबा को लगी थी, क्या मुझे वैसी लगी है? क्या ब्रह्मा बाबा के समान मैंने अपने जीवन को तपस्वी मूर्त बना लिया है? हमें बाप समान बनना है। कल बाबा ने कहा था, तुम चेक करते हो, पहले कैसे थे उसके हिसाब से चेक करते हो, पर बाप दादा ये देखते हैं कि बनना क्या है, उसके हिसाब से, संपूर्णता के हिसाब से बाप दादा चेक करते हैं। अभी आप देख लीजिए, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न वो एक ही था, लेकिन दोनों के उत्तर बिल्कुल अपोजिट आए हैं। सेल्फ चेकिंग की मशीनरी को
फास्ट करना है। चेकिंग के आधार पर ही चेंज होता है, इसीलिए हमेशा संपूर्णता के हिसाब से ब्रह्मा बाबा के साथ कंपेयर करके, क्योंकि बाप समान बनना है, मंजिल हमारी बाबा है, उनसे कंपेयर करके ही किसी बात का हमें चेकिंग करनी चाहिए, जवाब देना चाहिए। तो बाबा जैसी जब तक नहीं बनी है तब तक उत्तर नहीं में लगाना है ज्यादातर। फिर भी प्रोग्रेस कर रहे हैं सभी, ये तो दिख ही रहा है। चलिए मुरली में चलते हैं आगे। मुरली 18 जून 1970 की चल रही है। वृद्धि के लिए टाइम टेबल की विधि। तो बाबा ने कहा अपना टाइम टेबल बनाओ। जैसे वीआईपी लोग होते हैं, उनका एक एक सेकंड का टाइम टेबल होता है, तुम भी अपना टाइम टेबल बनाओ। और फिर बाबा ने कहा ये काम आज करना ही है, ये दृढ़ संकल्प रचो, करना ही है। आगे आज बाबा ने कहा जितना जो सेंसिबल होते हैं, जितना जो सेंसिबल होते हैं, वह ऐसे कार्य यथार्थ रीति कर सकते हैं। सभी से सेंसिबल है ब्राह्मण, देवताओं से भी सेंसिबल ब्राह्मण हैं। तो कितना सेंसिबल बने हैं उसकी परख होगी। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है। सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है। इसेंस बहुत थोड़ा होता है, इसेंस बहुत थोड़ा होता है, और जिसकी इसेंस निकालते हैं वह बहुत विस्तार होता है। इसेंस माना किसी भी चीज का कंसंट्रेटेड रूप निकालते हैं। जैसे आजकल बोतल में पैक होकर के आता है, रूह अफ़ज़ा आता है, या ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिसको एक चम्मच मिलाइए तो फिर उसमें आप 10 गिलास बना सकते हैं पानी के, या बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, वो इसेंस होता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा सेंस के साथ इसेंस भी निकालना सीखना है। इसेंस बहुत थोड़ा होता है, जिसकी इसेंस निकालते हैं वो विस्तार होता है। तो सेंस भी अच्छा चाहिए और इसेंस निकालना भी आना चाहिए। कोई कोई में सेंस बहुत है, हाँ जी ध्यान देंगे, कोई कोई में सेंस बहुत है, यानी ज्ञान बहुत है, समझ बहुत है, लेकिन इसेंस में टिकना नहीं आता है। दोनों ही अभ्यास चाहिए, सेंस भी चाहिए, इसेंस भी चाहिए।
यानी ज्ञान का विस्तार भी पता होना चाहिए, पर विस्तार को छोड़ करके एक सेकंड में सार में टिकना भी आना चाहिए। सुनाया था ना कि आप लोग भी नेचर क्योर करने वाले हो। नेचर अर्थात संस्कार। जब पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं तो दोष रखते हो नेचर पर। कईयों की आदत होती है, जब कोई कार्य नहीं बनता है तो दृढ़ संकल्प उठाने की बजाय वो बोलने लगते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरी नेचर ही ऐसी है, क्या करूं। तो नेचर पर दोष रखते हैं, हमारी नेचर ऐसी है। नेचर पर दोष रख अपने को हल्का कर देते हैं, लेकिन नहीं। बाबा ने कहा मेरा संस्कार ऐसा है, मैं तो ऐसी जगह पर पैदा हुई है इसलिए मेरा संस्कार ये बन गया। ये बात नहीं रखनी है, क्योंकि इससे पुरुषार्थ ढीला हो जाएगा। आगे बहुत सुंदर बात बाबा ने बताई है। वह नेचर क्योर वाले जो होते हैं, दुनिया में जो नेचर क्योर वाले होते हैं, वह नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, व्रत रखाते हैं, फास्टिंग कराते हैं। तो आप लोगों को अब क्या करना है? आप लोगों को अब क्या करना है? वंडरफुल, देखो बाबा ने कैसे शब्दों को मैच किया है। वो नेचर क्योर वाले फास्ट रखाते हैं, आप लोगों को फास्ट जाना है, लास्ट नहीं रहना है। फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो। कौन सी फास्ट रखनी है? देखो, फास्ट जाने के लिए फास्ट रखो, टाइम टेबल बनाओ। आज इस बात की फास्ट रखेंगे, ये नोट कीजिए, 18 जनवरी तक तो करना ही करना है। हर रोज का फास्ट डिसाइड करना है। सभी ने अपना टाइम टेबल बना लिया? सभी भाई बहनों ने अपना टाइम टेबल बना लिया? बताइए यस और नो। अपना अपना खुद बनाइए। कल आपने स्वीकार किया था कि खुद बनाने से ज्यादा सफलता मिलेगी, बने बनाए पे काम करने से उतनी सफलता नहीं मिलेगी। अपना टाइम टेबल बनाएं, बाबा कह रहे हैं। बहुत अच्छा, रिटर्न में बनाना है सभी को। तो ये टाइम टेबल भी बनाओ। बाबा ने कहा आज इस बात की फास्ट रखेंगे। जिन्होंने नहीं बनाया है वो कृपया बना लें, क्योंकि सिर्फ सुनने से परिवर्तन नहीं होगा। अभी बाबा देखिए कितना सुंदर गाइड कर रहे हैं हमें। 18 जनवरी पर बाबा को सुंदर गुलदस्ता देना है। आप सभी अपने योग के रोज के घंटे लिखिएगा, या तो रोज आप घंटे लिखकर कलेक्ट कर लीजिएगा, फिर हम इकट्ठा आपसे एक वीक में घंटे पूरे कलेक्ट करेंगे। हम सभी अपना चार्ट बना लें। आज सुनिए बाबा कितनी सुंदर बात बता रहे हैं। रोज टाइम टेबल बनाओ, आज इस बात की फास्ट रखेंगे। प्रतिज्ञा करो
जैसे वह लोग कब कोई चीज की फास्ट रखते हैं, वैसे ही आप हर रोज कोई न कोई कमी की बात नोट करो। यानी मेरे अंदर जो कमी है, उस कमी की बात नोट करो। वह लोग भी जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं, रोज जो चीज नुकसान कारक है उसके लिए फास्ट रखते हैं। तो पुरुषार्थ में जो भी नुकसान कारक बातें हैं उनकी फास्ट रखो। यानी सवेरे सवेरे दृढ़ संकल्प। देखिए 4:30 बजे जो दृढ़ संकल्प कराया जाता है वो बाबा की इस श्रीमत के अनुसार है कि रोज फास्ट रखो। फिर चेक भी करो। कई व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं तो बीच में खा भी लेते हैं। तो हमें जो भी कमियां हैं उनको बीच में फिर दोबारा स्वीकार नहीं करना है। जैसे भक्ति मार्ग की आदत पड़ी हुई है, सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं कि यह नहीं करेंगे, फिर दिन आरंभ हुआ तो वह प्रतिज्ञा खत्म हो जाती है। यहाँ भी ऐसे सुबह को प्रतिज्ञा करते हैं, फिर कह देते समस्या ऐसी आ गई है, समस्या समाप्त होगी तो फिर करूंगा। लेकिन हमें फास्ट रखना है, चाहे जीवन में कुछ भी बातें आ जाएं, परंतु हमें फास्ट रखना है। जैसे क्रोध नहीं करना है, चिंता नहीं करनी है, ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है। तो रोज कोई ना कोई फास्ट रखना है, प्रतिज्ञा करनी है। अब वह संस्कार खत्म करो, समेटना और समाना सीखो। इसमें 2-3 बातें बहुत पावरफुल सी जो हमने प्रैक्टिस की है और बहुत उससे फायदा हुआ है। एक बात ये है कि अब मुझ आत्मा को ये क्लियर हो गया है कि अब वापस घर चलने का फाइनल टाइम आ गया है। इसलिए अब मुझे, ये हमने खुद से प्रतिज्ञा की और इसका बहुत वंडरफुल लाभ निकला, वंडरफुल रिजल्ट्स इसके आए हैं, आ रहे हैं। मुझे किसी भी आत्मा से हिसाब किताब बढ़ाना नहीं है। साइलेंस की शक्ति धारण करो, किसी से हिसाब बढ़ाना नहीं है। चाहे कोई आकर के टकराता भी है संस्कारों में, तो भी हमें अवॉइड करना है, क्षमा करना है, क्षमा मांग लेना है, चुप हो जाना है, मीठी बातों से ठीक कर लेना है। लेकिन नया हिसाब किताब संकल्पों में भी मुझे किसी से नहीं बनाना है। सूक्ष्म भी हिसाब नहीं बनाना है। जब ये संकल्प ले लेंगे तो जो मन के अंदर भी गहराई में भी किसी विकार के अंश हैं, तो आपकी ये प्रतिज्ञा उस अंदर छुपी हुई कमी को भी धोकर बाहर निकाल देगी। संकल्प दृढ़ करना है। संकल्प कमजोर होता है, इसीलिए सफलता भी कम होती है।
तो प्रतिज्ञा करो व फास्ट रखो। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते। ध्यान से सुनिए, कितनी महान नशे की बात भगवान कह रहे हैं। बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना। तो इस संसार में बड़े से बड़े आदमी कौन है, बताएंगे सभी। बड़े से बड़े आदमी कौन है, सभी चैट पर लिखकर बताएं। ये तो ठीक लिखा कि हम ब्राह्मण हैं, बड़े से बड़े आदमी। लेकिन देखिए मीठे भाई बहन, ये कहना अलग बात है, ये कहना अलग बात है, पर ये भगवान ने बताया है। एक तो ये नशे की बात है। अब इस बात को नशा बनाएं कि भगवान ने मुझे पूरे संसार में वीआईपीज के भी वीआईपीज बनाए। हम बच्चे कई बार बड़ी कॉमन रूप से ज्ञान की बातों को बोलना सीख गए हैं, सुनाना सीख गए हैं। लेकिन उसकी बात का नशा महसूस नहीं करते। जैसे सर्वशक्तिवान पिता की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान बोलते हैं, रिपीट भी करते हैं, हम भगवान के बच्चे हैं। अभी हम बोल रहे हैं कि हम वीआईपी हैं, बड़ा कॉमनली बोलते हैं। अब इसको और अगले लेवल तक लेकर जाओ। अगर जो भगवान के कहने पर खुद को वीवीआईपी अंदर से इस संसार के सबसे बड़े जिम्मेवार आत्माएं समझेंगे, जो अंदर समझेंगे आने वाले समय में ये ड्रामा, ये भगवान बाबा उन सभी को वास्तव में ही महान आत्माएं बना देगा, उनके पार्ट खोल देगा नए नए। दादियां छोटी छोटी कन्याएं थी, परंतु बाबा के कहने पर उन्होंने स्वमान से स्वयं को जिम्मेवार समझा, जिम्मेवारी उठाने का संकल्प रखा, तो बाबा ने उन्हें विश्व कल्याणकारी बना दिया। तो सिर्फ कहने में मजा नहीं लीजिए, कहने में मजा नहीं, वो टेम्परेरी होता है। ये फील कराना है अपने आप को, थोड़ा थोड़ा समय दे दे करके फील कराना है। जैसे अभी फील करो, सभी बैठ जाओ। आप चाहे कितने भी अ, साधारण हो, चाहे आपके बैंक में 1000 रुपया ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये याद करेंगे कि मुझे भगवान ने टाइटल दिया है, तुम इस संसार की बहुत बड़ी आत्मा हो, वीवीआईपी हो,
दुनिया के दृष्टिकोण से खुद को वीआईपी मत समझें। एमएलए है, एमपी है, सरपंच है या कुछ और है, नो, वो वीआईपी नहीं। हम दूसरी क्वालिटी के वीआईपी हैं। ये फील करो, भगवान ने मुझे वीवीआईपी बनाया है। मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ। मैं बहुत विशेष आत्मा हूँ। विशेष क्यों हूँ? क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। स्वीकार कीजिए इस बात को, क्योंकि भगवान ने मुझे चुना है। जब भगवान मेरे अंदर कुछ देख रहा है तो मैं भगवान की नजर से, भगवान की नजर से देखना है मुझे खुद को। भगवान ने मुझे कहा तुम वीवीआईपी हो, तुम विशेष आत्माएं हो, तुम इष्ट देव हो, तुम मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु हो। ये महावाक्य भगवान के हैं। महसूस करो, मैं वीवीआईपी, मैं बहुत विशेष आत्मा हूं। स्वयं भगवान ने कहा है, भगवान पर विश्वास करो, अपनी मनमत पर नहीं। भगवान की नजर में देखो खुद का स्थान, दुनिया वालों की नजर में नहीं। अब विचार करें, इतने बड़े वीआईपी हैं हम, तो हमारा एक एक सेकंड का प्लान होना चाहिए। एक भी सेकंड अब मैं व्यर्थ नहीं गवाऊंगी, नहीं तो बाद में पछताऊंगी जब ये दुनिया आकर के मुझसे हिसाब मांगेगी कि हे आत्मा, तुमने इतने वर्ष भगवान के साथ बिताए हैं, तुमने इतने वर्ष भगवान के साथ बिताए हैं, तुमने तो झोलियां भर ली होंगी, तो जरा हमको भी उस झोली में से कुछ दे दो। जब दुनिया तुम्हारे पास आएगी, उस दिन पता चलेगा कि तुम कितने वैल्यूएबल थे और तुम्हें कौन मिला था। इसलिए अभी से उस बात की चेतना को इतना बढ़ाएं और बाबा की एक एक बात को दिल के गहराई में लेकर जाएं। ये भगवान के महावाक्य हैं, किसी इंसान के नहीं। जैसे जैसे फील करते जाएंगे भगवान के महावाक्यों को,
भगवान के महावाक्यों को फील करते करते वो आपके जीवन का नशा बन जाएंगी, पार्ट बन जाएंगी। अब इतने बड़े वीआईपी का समय कैसे जाना चाहिए, वही बाबा हमें रियलाइज कराना चाहते हैं। तो आज ही अपने हर सेकंड का प्रोग्राम बनाओ, हर मिनट का प्रोग्राम बनाओ। हर मिनट का प्रोग्राम से कंफ्यूज नहीं होना, कैसे बनता है हर मिनट का प्रोग्राम। बस अब घर जाना है, अब मुझे किसी से हिसाब नहीं बनाना है, अब सभी का हिसाब चुकाना है, अब मुझे अंतर्मुखी रहना है। बस केवल जरूरत की बातें इंसान देहधारियों से बोलनी है और बाकी मेरा भगवान के साथ पाठ चल रहा है। मुझे बाबा के साथ रहना है, बाबा के साथ उठना है, बैठना है, बात करनी है। मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं, केवल जितना कर्म व्यवहार है वो मैं करूंगी, बाकी बाबा के साथ रहूंगी। जब ये संकल्प हम पक्का कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हर सेकंड फिर वो नशा आपको चढ़ जाएगा। ये पक्का करें सभी। तो बाबा ने कहा, बड़े आदमियों के पहले से ही प्रोग्राम फिक्स होते हैं ना, आप लोग तो सभी से बड़े हो, तो अपना प्रोग्राम भी 6 मास का फिक्स करो। यह कार्य करके ही छोड़ूंगा, बनकर ही छोड़ूंगा। जब इतना निश्चय बुद्धि होंगे तब विजयी बनेंगे। बाप में तो निश्चय है, लेकिन अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो फिर विजय ही विजय है। कई बार बाप में तो निश्चय है, अपने में भी निश्चय बुद्धि होकर कार्य करो तो विजय ही विजय है। विजय के आगे समस्या कोई चीज नहीं है, फिर वह समस्या फील नहीं होगी। कई समस्याएं सुनाते हैं, समस्याएं मत सुनाइए, केवल मस्तक में चमकना सीख जाइए। शक्तिशाली रूप में चमकिए, किसी को दोष मत दीजिए। केवल बाबा के पास बैठकर चमकिए, आपकी समस्याएं बाबा हल करेगा। कोई कार्य सहज होता है तो आप लोग कहते हो यह बाएं हाथ का खेल है, अर्थात सहज है। तो यह भी बुद्धि का खेल हो जाएगा। खेल में घबराएंगे नहीं। बड़े से बड़े हो तो बड़े से बड़ी स्थिति बनाओ। कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनना जी, कई बड़े आदमी ऐसे होते हैं जो अपने बड़ेपन में ठहरना नहीं आता। आप ऐसे नहीं बनना। यानी हम कितने बड़े हैं, कितने महान हैं, इस स्थिति को छोड़ो नहीं। बार बार खुद पे विश्वास होना चाहिए, और भगवान जब स्वयं बोल रहा है फिर तो उसके आगे सोचने का मार्जिन ही नहीं। कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखना है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं, नोट कर लीजिए, सभी नोट कर लीजिए। 8 घंटे अव्यक्त स्थिति कैसे बनाऊं।
इस पर कार्य शुरू कर दीजिए। 18 जनवरी आ रही है, बाबा को कुछ विशेष सौगात देनी है। ठीक है। अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति, यानी बाप दादा ब्रह्मा बाबा के बारे में चिंतन करना। कैसे बना वो अव्यक्त, क्या क्या किया उसने, क्या क्या त्याग किया उसने, क्या क्या उसके अंदर विशेषताएं थी। एक विशेषता जो हम बार बार सुनाते हैं, 18 जनवरी नजदीक आ रही, इस एक विशेषता ने हमारे अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। ये हम बार बार सुनाते हैं और सुनते भी होंगे, लेकिन आज हम फिर से सुनाते हैं। निश्चय की बात हो, निश्चय की बात हो, जब निश्चय हिले, जब स्थिति डामाडोल हो, जब कोई दूसरे आपको हिलाने लगे, तो याद कर लेना ये कहानी 350 का भोजन बनना है। ध्यान से सुनो। भले ही आपने 200 बार सुनी होगी, लेकिन आज फिर से सुनो। अगर बाबा की कहानी सुनकर के प्रेरणा नहीं ली, तब तक समझो सुनी ही नहीं। 350 बच्चे हैं उसके, 350 का भोजन बनना है। भंडारे में कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनना जी, दिल में उतारना जी। अगर ब्रह्मा की संतान हो तो ब्रह्मा जैसा बनने का संकल्प रचना जी, नहीं तो सगे नहीं लगे बच्चे की लिस्ट में आ जाएंगे। 350 का भोजन बनना है, भंडारे में कुछ नहीं है, तो विचार करो। एक आम पुरुषार्थी विचलित हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा ब्रह्मा क्यों बना, ये पता चलता है। 350 की बारात आपके घर में है, परिवार आपका घर में है, और भंडारे में कुछ नहीं है, तो बड़े से बड़ा भी विचलित हो जाएगा, कुछ न कुछ सोचने लगेगा। लेकिन बाबा ने कहा, मांगने से मरना भला, मांगने तो जाऊं नहीं, ये मेरे बच्चे नहीं, मैंने सब कुछ अर्पण कर दिया है। अचल अडोल बैठा है बाबा, फील करो उसका निश्चय, और कहता है ये मेरे बच्चे नहीं, मैंने सब कुछ उसको अर्पण कर दिया है, ये उसके हैं। जिसने दिल की गहराइयों से, सच्चे दिल से अपना जीवन, अपने जीवन की हर बात, जीवन की हर कमी कमजोरी, अपना तन, अपना मन और धन, जिसने बाबा को अर्पण कर दिया है, उसे फिर चिंता हो नहीं सकती।
और ही उसने कहा 12 बजे घंटी बजा देना। सोचिए 9 या 10 बजे कुछ नहीं, 12 बजे भोग लगना है, 350 बच्चों ने थाली उठा के आ जाना है। सोचिए जिम्मेवार आत्मा की स्थिति कैसी हो जाएगी। आपके घर में 2-4 लोग होंगे, सिर्फ नमक की थैली ना हो तब भी टेंशन हो जाता है, भले ही पैसा भी हो। यज्ञ में पैसा भी नहीं था, एक एक चीज को ध्यान से सुनना। कुछ भी नहीं था यज्ञ में, वो उस घड़ी की बात है, तब भी वो महान आत्मा निश्चिंत इस निश्चय पर बैठी है कि ये भगवान के बच्चे हैं, मेरे नहीं, इनको देखने वाला भगवान है। एक आम पुरुषार्थी को छोटी छोटी बातों पे टेंशन हो जाता है, अपनी बुद्धि चलाने लगते हैं। उसने तब भी अपनी बुद्धि नहीं चलाई जब इतनी बड़ी मुसीबत आई। तब होते हैं साक्षात्कार, तब होते हैं चमत्कार, और चमत्कार हुआ। सामान और धन देने वाले आ गए उसी 2 घंटे के अंदर, और 12 बजे बाबा को भोग लगा। ये था ब्रह्मा बाबा। मैं जितनी बार इस वृत्तांत को याद करती हूँ, मैं आत्मा, मुझे अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति, हे आत्मन, मुझे अपने जीवन की कोई भी परिस्थिति इस परिस्थिति से बड़ी नहीं लगती। और जैसे ही मैं ये याद करती हूँ आत्मा कि जब मेरा पिता इतना निश्चय बुद्धि था और उसकी निश्चय बुद्धि पर उसकी विजय हुई, तो मेरी विजय क्यों नहीं होगी। अगर मैं उसके समान अचल अडोल और स्थिर हो जाऊं तो मेरी विजय क्यों नहीं होगी। मैं बार बार अपने से बात करता हूँ, अपने मन को ये पाठ सिखाता हूँ कि अगर ब्रह्मा की संतान कहते हो तो ब्रह्मा के समान कुछ करके दिखाओ। ये सोचते ही मन स्थिर हो जाता है, कहीं भी देखना बंद कर देता है, भयभीत होना बंद कर देता है, चिंतित होना बंद कर देता है, विचलित होना बंद कर देता है, और यहाँ टिक जाता है स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बन। जिन्होंने इसको जीता है उन्होंने ही जग को जीता। दिल में उतार लो बाबा, बाबा जैसी आज से ही बनूंगी, अभी बिल्कुल बाबा जैसी। मेरा इतना प्यार है, ये संकल्प रच लीजिए, बाकी मत देखिए कुछ भी क्या है तुम्हारे चारों तरफ।
वो बाबा देखेगा। मत देखो कुछ और, मुझे बाबा के समान अचल अडोल रहना है, बाकी बाबा अपने आप संभालेगा। तो इसलिए बाबा ने लक्ष्य दिया, कम से कम 8 घंटे का लक्ष्य रखकर डायरी बनाओ, टाइम टेबल बनाओ, फिर रिजल्ट भी देखेंगे। हर सप्ताह की रिजल्ट अपनी ब्राह्मणी से चेक कराओ और हर सप्ताह की रिजल्ट इकट्ठी कर 1 मास मधुबन में आनी चाहिए। ये उस समय बच्चे थोड़े थे तो मधुबन में भी फिर चार्ट भेजा जाता था। आपका भी चार्ट जैसे भेजते हो बीच बीच में, लेकिन अभी अपने पास लिखिए, ये सच्चा चार्ट अपने पास लिखो, फिर बताएंगे आप। तो बाबा ने कहा, इसी प्रकार हर रोज का कोई ना कोई स्लोगन सामने रखो, उस स्लोगन को प्रैक्टिकल में लाओ, फिर देखो अव्यक्त स्थिति कितनी जल्दी हो जाएगी। आज जो ब्रह्मा बाबा की अचल अडोलता के बारे में कहानी सुनाई, इसे सिर्फ कहानी नहीं समझना, इसे अपने जीवन का पाठ बनाना है। उनके समान निश्चय बुद्धि, अचल अडोल हो जाना है, चाहे कुछ भी चल रहा हो तुम्हारे जीवन में। सुनो ध्यान से, आज ये पाठ पक्का करके उठिए इस क्लास से, तब कहेंगे कि बाबा के सही बच्चे हैं, नहीं तो नेमीनाथ बच्चे हो जाते हैं। फरिश्तों को फर्श की कभी आकर्षण नहीं होती, अभी अभी आया और गया, किसी से चिपकना नहीं है। हे आत्मा, ये देह और देह के संबंधों से चिपकना बंद कर, उनकी देह और देह के संबंधों से कनेक्शन है, उसी कनेक्शन से तुम्हें दुख दर्द आता है। अगर तुम्हारा बाप के साथ कनेक्शन हो तो फिर तुम्हें किसी का दुख दर्द नहीं फील भी नहीं होगा। हमने ये प्रयोग किए हैं और सफल हुए हैं इसमें। किसी का कहा हुआ फील भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में भगवान है। फिर कैसे देहधारियों की गंदी बातें फील हो सकती हैं। तुम्हारे दिल में भगवान है तो भगवान का प्यार फील होना चाहिए, ना कि दुनिया की गंदगी फील होनी चाहिए। वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा। तुम केवल ये देखो भगवान क्या कहता है। तुम्हारे कान क्यों सुनते हैं दुनिया की, भगवान की सुनिए। बस मुझे बाबा की सुननी है और बाबा को फॉलो करना है, बाकी सब बाबा सिखा देगा। बस कार्य करने के लिए देह में आओ, कार्य करो और फिर उड़ जाओ, ऐसी अव्यक्त स्थिति बनाओ। आज प्रतिज्ञा कीजिए, दृढ़ संकल्प कीजिए कि बाबा का जो निश्चय था वो हर हाल में अचल अडोल रहा, तो मैं ब्रह्मा की संतान, ब्रह्मा कुमार, अपना नाम लीजिए। मैं ब्रह्मा कुमार करण भाई, मैं ब्रह्मा कुमार फलानी बहन, मैं ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे नाम के साथ ब्रह्मा का नाम जुड़ा है, मुझे उसका नाम बाला करना है।
मैं अचल अडोल रहूंगी, चाहे कुछ भी होता रहे, वो सब बाबा जाने। मुझे केवल स्थिति बनाकर रखनी है। अगर ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं तो दिल से प्रतिज्ञा करो और देखिए 18 जनवरी तक आपका कितना स्थिति आपकी बदल जाएगी। कीजिए। फरिश्तों को फर्श की आकर्षण नहीं होती। फर्श यानी धरती की बातें। चलिए बाप समान अचल अडोल स्थिति में बैठो। बैठिए। बैठकर अनुभव करना और दृढ़ प्रतिज्ञा करना है। अब प्रतिज्ञाओं से ही परिवर्तन होगा। 5 मिनट सभी बैठेंगे, अचल अडोल हो। ब्रह्मा के बच्चे बनेंगे। ब्रह्मा को ये सौगात दीजिए। वैसे ही मत बोलिए मेरा बाबा से बहुत प्यार है। झूठ मत मिलाइए अपने प्यार में। अगर प्यार है तो बाप के समान बनकर दिखाइए। चैट पर लिखने से प्यार नहीं हो जाता, या झंडा लेकर नारा लगाने से प्यार नहीं हो जाता। प्यार परिवर्तन दिखाता है। कहीं बढ़ चढ़कर बोलते हैं, परंतु परिस्थितियों के समय में फेल हो जाते हैं। कुछ भी हो जाए, बैठ जाओ। चैट छोड़ दो। चैट छोड़ दीजिए। अभी दिल से बात कीजिए। महसूस कीजिए ब्रह्मा बाप के समान अचल अडोल। चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं देखना है। चारों तरफ क्या हो रहा है नहीं देखना है, बाबा देखेगा। चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, मैं अचल अडोल रहूंगी। बार बार ब्रह्मा बाबा की ये जीवन कहानी याद रखूंगी। 350 का भोजन बनना हो, 2 घंटे पहले रसोई में कुछ ना हो तो भी विचलित नहीं हुई वो आत्मा, ना कहीं मांगने गई। तब भगवान ने कराया चमत्कार। तब भगवान ने किया उसके निश्चय को नमस्कार। तब भगवान ने कराया किसी को साक्षात्कार। चेक करो हे आत्मा, क्या तुम्हारा निश्चय तुम्हारे बाप के समान है? अगर नहीं तो अपने आप सोच लो, सगे हो या लगे हो, सच्चे हो या कच्चे हो।
कीजिए सभी ब्रह्मा का सच्चा बच्चा ब्रह्मा कुमार और वो ब्रह्मा कुमारी। झूठ निकालो अपने वायदों में से, झूठे वायदे करने बंद कीजिए, ऐसे दिल से वायदा कीजिए आज ही वो कार्य करके दिखाए तुम्हारा। जिनके काम नहीं होते स्थिति के, स्थूल काम बाद में बनते हैं, स्थिति के काम जिनके नहीं हो रहे उनके वादे झूठे। बुरा नहीं मानना, बुरा नहीं मानना। आपने सच सुनने के लिए सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनल डेस्टिनेशन को ज्वाइन किया है। बुरा नहीं मानना। झूठे हैं वायदे। अगर तुम्हारा वायदा तुम्हारी स्थिति नहीं संभाल सकता तो वायदा झूठा है। प्यार भी झूठा, मिक्स मिक्स वाला प्यार। तुम्हारे दिल में भगवान कहते हो, मेरे दिल में भगवान है, फिर उस भगवान में इंसान क्या लेने के लिए घुसा है? क्यों घुसा है? क्यों घुस पा रहा है? क्यों दुख दे पा रहा तुम्हें कोई? अगर तुम्हारे दिल में भगवान है तो दुख क्यों दे पा रहा? विचार तो करो। दुखी हो नहीं सकते। शीश काट सकता है कोई, दुखी नहीं कर सकता। सब कुछ छीन सकता है कोई, ये सिंहासन कोई छीन नहीं सकता। सब छीन सकता है। तुम्हारा धन लूट सकता है कोई, तुम्हारी प्रॉपर्टी लूट सकता है कोई, तुम्हारा और सामान संबंध लूट सकता है कोई, लेकिन ये सिंहासन कोई नहीं लूट सकता। इसको केवल तुम लुटाते हो। और जिसने ये सिंहासन नहीं लुटाया, भगवान ने उसको सब कुछ लौटाया। सब लौट जाएगा। तुम सिर्फ इसे लूटने मत दो, सब लौट आएगा। स्वराज्य अधिकारी ही बनते हैं विश्व राज्य अधिकारी। स्वराज्य अधिकारी ही बनते हैं विश्व राज्य अधिकारी। ओम शांति। कोई अभी बीच में कोई नंबर मांग रहे थे, तो 1 मिनट के लिए नंबर दे रहे हैं। किसी क्वेरी के लिए ये नंबर नोट कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं इस पर। कोई क्वेरी हो, विशेष क्वेरी हो तो कीजिएगा, छोटी मोटी बात के लिए नहीं। बाकी सब समस्याएं क्लास में बाबा करा रहा है। बाबा की याद से सब ठीक कीजिए। फिर भी किसी को कोई विशेष क्वेरी होती है, कोई विशेष पूछताछ करनी है, तो आप ये नंबर नोट कर लीजिए। अभी हम 10 मिनट बैठेंगे। आज 10 मिनट का समय है और 10 मिनट बैठेंगे। अव्यक्त हो जाओ 10 मिनट। अव्यक्त हो जाओ, ब्रह्मा बन जाओ। 10 मिनट हम आपके साथ हैं, उसके बाद आप 1 बजे तक भले बैठो।
अच्छा है जितना समय बैठेंगे। बाबा ने तो 8 घंटे अव्यक्त के कहे हैं, अभी क्लियर हो गया। 1 घंटा शाम को अव्यक्त का है, 3 घंटे अमृत वेला है, 1 घंटा और बढ़ाएंगे, 1 या 2 घंटा। उम्मीद है आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी फाइनल डेस्टिनेशन में 1 घंटा और बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन बताएंगे आप सभी। बढ़ा दिया जाए। चलिए 10 मिनट के लिए उपराम हो जाओ, सब भूल जाओ। यहाँ कुछ भी नहीं तुम्हारा, कुछ लेके नहीं आए थे। जिनमें मन फसाया हुआ है, कुछ लेकर नहीं जाओगे।